नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइन्स पे। अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो अपने पास क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनके दो ही गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं क्या होगी? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड होते हैं, वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे दो लेते हैं अपन, तो दो के अंदर या भाग दे के देख लो कि जिसके अंदर दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो भाज्य है, और जिसमें दो ही संख्याओं का भाग जाता है वो अभाज्य है। दो है, इसके अंदर केवल एक और दो का भाग जाता है। तीन है, इसके अंदर एक और तीन का ही भाग जाता है। फिर चार है, तो इसके अंदर देखो ज़्यादा का जाएगा, एक का भी जाएगा, एक का तो सब में जाता है, एक का जाएगा, दो का जाएगा और चार का जाएगा। तो ये क्या है? अपने पास भाज्य संख्या है। ठीक है, ये वाली क्या है? अभाज्य संख्या है। ये वाली अपने पास अभाज्य संख्या है। ऐसे ही पाँच देखेंगे तो पाँच के अंदर एक और पाँच का ही भाग जाएगा। छः देखेंगे तो इसके अंदर एक का भी भाग जा रहा है, दो का भी जा रहा है, तीन का भी जा रहा है और एक स्वयं का खुद का भी जाएगा, छः का। ठीक है, तो इसके दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये वाली क्या है? भाज्य संख्या है। ये वाली क्या है? अभाज्य संख्या है। तो बस ये इतना सा कंसेप्ट है इसके अंदर, इससे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये वाली दे रखी है संख्या, इनको अपन देख लेते हैं, लिख लेते हैं इनको। इनको लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा? ठीक है, ये वाली संख्याएं अपन देख लेते हैं। पहले अपने को दिया है संख्या, क्या दी है? 7 × 11। पहले अपन लिख देते हैं कि भाज्य संख्याओं के क्या होते हैं? दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, या भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं, दो से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, होंगे या होते हैं। ठीक है, एक मिनट। दो से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, दी गई संख्या क्या है अपने को? पहली दी गई संख्या क्या है? दी गई संख्या है अपने पास 7 × 11 × 13 + 13। तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? तो गुणा के अंदर ये एक ही संख्या है, यहाँ से यहाँ तक गुणा के अंदर होती है वो एक ही संख्या होती है, और एक ही दूसरी संख्या है। तो इनमें 13 इसमें आ रहा है और इसमें कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बचा 7 × 11 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? एक बचा। तो 13, 7 × 11 कितने हो गए? 77। 7 × 11 कितने हो गए? 77 प्लस एक। 77 + 1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 13 × 78। तो अपने पास 13 इंटू क्या आया? 78। और 78 को अगर मैं टुकड़े करके लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको अपन लिख सकते हैं 13 × 78 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। इसके अंदर दो का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? यहाँ पे गया 3 बार, फिर 1 6 16, 8 38, दो का भाग और गया, कितनी बार गया? इसके अंदर चला जाएगा 3 1 6 16, 8 2 16, सही है, एक बार गया। फिर यहाँ पे कितनी बार गया? 1 18 बचे, 18 बचे तो कितनी बार गया? 9 बार। अरे यहाँ पे भी 39 बार जाएगा, गलत कर दिया। दो का भाग कितनी बार गया इसके अंदर? 3 बार गया। 3 बार गया तो यहाँ पे 1 8 18, तो 9 बचे यहाँ पे। फिर यहाँ पे वापस 3 का जाएगा, अब किसका जाएगा? अब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितनी बार गया? 3 का भाग इसमें गया 13 बार। फिर 13 का भाग देंगे तो यहाँ पे गया 1 बार। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? 13 × 78 + 13 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 × 78 = 78। 13 ×
3 इंटू 2 इंटू 13 और आ जाएगा। तो ये अपने पास है। तो इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, देखिए अब इसके अंदर, इस संख्या के अंदर ये संख्या 2, 3 और 13 और एक, कुछ एक तो एक में तो सबका ही जाता है, ठीक है। एक हो गई, एक वह स्वयं एक खुद से ही होगी विभाजित, स्वयं से विभाजित है, विभाजित है। अतः इसके 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आई होगी। सिंपल अपने को क्या करना है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। भाज्य संख्या अगर पता होगी अपने को तो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर संख्या क्या दी है अपने को, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन आया तो अपने पास बाकी संख्या क्या बची, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये वाली संख्या आई 5 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 1008 प्लस क्या है अपने पास 1 है, तो 5 इंटू कितना आ गया 1009, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन भाग लगाएं तो किसका जाएगा, अगर अपन सीधा देखें तो इसमें 1 का भी भाग जाएगा, इसके 2 गुणनखंड हो गए, 5 इंटू 1009, तो इसके अंदर 1 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 1009 का भी जाएगा और एक स्वयं वो संख्या है उसका भी भाग जाएगा, ठीक है। तो इसके भी क्या है, 2 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक, वो पीछे वाली लाइन है वही लिखनी है, 2 से अधिक भाजक है, अतः ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो ये अपने पास सिंपल क्या था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल अपने को भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, उसके बाद में अपने को कॉमन लेके इसके गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड अगर 2 से ज़्यादा आते हैं तो अपने पास ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ, ऐसे एक अपने पास क्या बना हुआ है, वर्ताकार पथ बना हुआ है, ठीक है। इस वर्ताकार पथ में क्या है, इस एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये वाला स्थान है ए, यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने दौड़ना, दोनों इसी तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक को तो 18 मिनट लगते हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं, तो वापस ये दौड़ रहे हैं तो ये वापस कितनी देर में वापस आके यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कितने टाइम बाद में ये वापस, अगर ये दौड़ना यहाँ पे चालू रखते हैं, एक चक्कर लगाने में इनको इतना टाइम लगता है, तो ये चक्कर लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक चक्कर का टाइम दिया है ये कि एक चक्कर में इतना टाइम लगता है, तो ये दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने टाइम बाद में दोनों वापस इसी स्थान पे मिल जाएंगे। अब एक तेज़ दौड़ रहा है, रवि तेज़ दौड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, इस स्थान को पहले कवर करेगा और सोनिया वो धीरे धीरे दौड़ती हुई पीछे से आएगी। तो एक कॉमन टाइम ऐसा होगा जिसमें ये दोनों वापस इस ए स्थान पे मिलेंगे, वो टाइम अपन एलसीएम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम से। तो 18 और 12 दो टाइम दिए अपने को, इनका एलसीएम निकालना है अपने को। तो एलसीएम 18 के लिए क्या होता है अपने पास, 18 के लिए अपने पास हो जाएगा, इसको 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। 12 के लिए देखें तो 2 का भाग गया 6 बार, वापस 2 का भाग गया तो 3 बार, वापस 3।
तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम के अंदर क्या होती है, हाईएस्ट घात लेते हैं, हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं अपन कॉमन में। तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे। और इसमें 3 आ रहा है और इसमें 3 की पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 की पावर 2। और कुछ भी नहीं आ रहा, वरना कुछ दूसरे भी आते तो उनको भी अपन यहाँ पे लेते, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हो गई 4, 3 की पावर 3 हो गई 9। तो 4 इंटू 9 करेंगे तो ये अपने पास आ गया 36। तो 36 मिनट के बाद में क्या होगा, दोनों वापस इस स्थान पे मिलेंगे। तो कितने टाइम बाद में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी अपने पास प्रश्नावली 1.1, ठीक है। इसके अपन ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।